गुड मॉर्निंग, राधे राधे। सुबह सुबह मेरा एक ऑर्डर आया है। चलिए इसको तो हम बाद में खोलेंगे क्योंकि अभी मैं कर रही हूँ सफाई। ये देखिए, और सारे घर क्लीन हो चुका है, तो मैं मिलती हूँ आपको थोड़ी सफाई वगैरह करने के बाद। राधे राधे प्यारे दोस्तों, तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अब जा रही हूँ मैं किचन में, क्योंकि किचन में करना है बहुत सारा काम। तो जी किचन में तो बहुत सारा काम है। बच्चों के लिए नाश्ता बनाना है क्योंकि आज बच्चे हैं घर पर, आज वही ऑफ है बच्चों का। चलो यार चलते हैं। आज बिंदी नहीं दिख रही, मैंने येलो बिंदी लगाई है ना, बिंदी ही नहीं दिख रही है। मैं आ गई हूँ किचन में और नहाने से पहले ना मैं जब सफाई वगैरह कर रही थी तो आलू बॉईल करने के लिए मैंने पहले ही रख दिए थे, तो मैं उनको निकाल लूँगी। पीहू के पापा पूजा कर रहे हैं क्योंकि पीहू के पापा सुबह मॉर्निंग में मंदिर भी जाते हैं, तो मंदिर जाएंगे ना उससे पहले घर की पूजा करके जाएंगे। यहाँ पे आलू बॉईल मैंने इसलिए करे हैं क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। बच्चे भी नहा लिए हैं, हम सब नहाकर रेडी हो जाते हैं मॉर्निंग में ही जल्दी। तो 10 बजे तक मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था, बच्चे वगैरह नहा लिए थे क्योंकि ना बच्चे घर में होते हैं, आपको पता ही है, लेट उठते हैं। मेरा तो काम ख़त्म हो गया था लेकिन बच्चों के साथ काम ख़त्म नहीं होता है। तो जी किचन में वही सबसे पहले मैंने अपने हाथ धोए। आते ही हाथ धोना ना हम हमेशा भूल जाते हैं, लेकिन हमने याद रखना चाहिए, चाहे हम कितने ही हाथ धोकर आए। मैं किचन में ज़रूर पैसे से पहले हाथ धोती हूँ किचन में काम करने से पहले। तो जी आटा थोड़ा सा गूंद के रख दिया है सॉफ्ट होने के लिए। और ये मेरा ऑर्डर आया था, हाँ जी, तो मैंने ना ट्राईपोड मंगाया था। मेरे सारे ट्राईपोड ना ख़राब हो गए हैं, तो मैंने सोचा चलो एक ऑर्डर करते हैं। मीशो से मैंने इसको ऑर्डर करा था, जस्ट 150 रुपीज़ का था ये। एंड ये टेबल फ़ोन मतलब टेबल पर रखने वाला स्टैंड था, बट मैंने ना इसको अपने किचन में रखने के लिए मंगाया। जैसे कि मैं कहीं पे भी वीडियोस बनाती हूँ ना, तो मुझे ज़रूरी चाहिए होता है। एंड ये रोटेट बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। बाकी इन्फॉर्मेशन ना अगर आप कहोगे तो मैं इसकी शॉर्ट्स वीडियो बना के आपको सेंड कर दूँगी, जिसमें मैं आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। चलिए, अभी ना आज पता नहीं कैसे लाइट चली गई है और बच्चों को लेके मैं बालकनी में आ गई हूँ। अभी बच्चे ड्राइंग कर रहे हैं लेकिन मैं इनको पढ़ाऊँगी क्योंकि इनके एग्ज़ाम है। और मैंने ना मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एग्ज़ाम इनके है और तैयारियाँ मुझे करनी पड़ती है। मतलब हर टाइम मुझे टेंशन लगी रहती है एग्ज़ाम में ना, इसीलिए मैंने 2 दिन व्लॉग्स नहीं डाले हैं। ये भी मेरा व्लॉग एडिट नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा चलो आज तो व्लॉग एडिट कर ही लेते हैं। क्या होता है ना, एग्ज़ाम जब होते हैं ना तो मुझे हो जाती है बहुत ज़्यादा टेंशन, क्योंकि बच्चों को जब तक प्रिपेयर ना करा दूँ ना मैं, मेरे को शांति नहीं होती है। तो जी ये कपड़े मैंने कल धोए थे और कपड़े मेरे प्रेस के लिए रखे हैं काफ़ी सारे। तो बस लाइट आ गई थी तो मैं अंदर आ गई हूँ और बच्चों के लिए बनाती हूँ मैं आलू के पराठे। बाकी डिटेल्स मैं आपको आगे देती रहूँगी। यही होता है ना, जहाँ पे दिखता है ना मुझे जो काम, मैं वही कर लेती हूँ। बाहर गई, आलू पील कर मैंने अंदर रख दिए थे थोड़ा ठंडा होने के लिए, तो मैंने सोचा चलो इतने में मैं कपड़े भी उतार लेती हूँ। तो जी ये जो ट्रे है ना, ये मेरे को कल केक में से मिली। हाँ जी, तो मैंने ना इसको अपना चॉपर बना लिया है। इतनी अच्छी लगी ना मुझे ये। एक तो ये लकड़ी की थी, इसके ऊपर जो पेपर लगा हुआ था वो भी काफ़ी अच्छा था। तो देखेंगे कितने दिन चलेगी। इसको मैंने अपना चॉपर स्टाइल बना लिया है। और आलू मैश करके मैंने मसाले डाल दिए हैं, जिसमें कि मैंने डाला है धनिया, सूखा धनिया, हरा धनिया, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक। बस जी, मैं आलू के पराठे थोड़े सिंपल ही बनाती हूँ बट टेस्टी बनाती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी आलू के पराठे भरे भरे, मतलब ज़्यादा भरे हुए पराठे कैसे होते हैं। तो उसके लिए ना आपको आलू इस तरीके के होने चाहिए जैसे कि मैंने अभी शो करे हैं। आलू बिल्कुल भी पानी वाला नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपके आलू के पराठे अच्छे नहीं बनेंगे। पानी वाले आलू के भी मैं बना लेती हूँ लेकिन अच्छे नहीं बनते, मेरे भी नहीं बनते। तो आलू थोड़े सूखे होने चाहिए। तो जी अभी पराठे बनाने से पहले मैंने वही श्राद्ध के लिए चल रहे हैं ना, तो मैं 2 रोटी गाय की निकालती हूँ, तो वही मैं पहले निकालूंगी, उसके बाद मैं बनाती हूँ आपके लिए गर्मा गर्म पराठे। तो जल्दी से आ जाइए सब लोग खाने। तो जी आज मैं जिस तरीके से आपको बताऊंगी ना, तो उस तरीके से आप भी बनाएंगे तो बिल्कुल मेरी तरह बना पाएंगे आलू के पराठे। तो इसी तरह ना मैंने एक लोई ली है, उसको छोटा सा लेकर उसमें आलू बहुत ज़्यादा भरे हैं। तो जी मैं भरे भरे आलू के पराठे बनाती हूँ, जिससे कि आटे का टेस्ट ना आए, आलू के पराठों का टेस्ट आए। तो यहाँ पे ये रोटियाँ बनकर रेडी हो गई है, जो गाय की निकाल रही हूँ मैं आजकल। अभी 10 दिन ना ये रोटी निकलेगी, मतलब गाय की। तो आप देख रहे हो मेरा पराठा ना आलू का फूलेगा भी। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना अच्छा
फूला फूला बनता है। तो उसके लिए आपको ना आलूओं की में जो सीटी लगती है उसको ज़्यादा देर तक नहीं लगाना है। और आलू जब आपको प्रेशर कुकर में रखने हैं तो पानी बहुत कम रखना है, जिसमें आलू सिर्फ डूबे, बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं, बहुत लिमिटेड। तो आप देख रहे हो आलू का पराठा फूल गया था, बहुत टेस्टी बना था। आप भी इसी तरह आलू के पराठे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनाएंगे। तो मैं प्याज का तो भोग नहीं लगाती हूँ, लेकिन आज मैंने आलू के पराठे बनाए तो भगवान जी को भोग लगा दिया है। बाकी मैं दही या मलाई से लगा देती हूँ माता रानी को भोग। तो जी बस यहाँ पे रियांश खाएगा पराठे, और रियांश को आलू के पराठे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। देखो ये पहले बोलेगा मम्मी बहुत स्वाद बना है, फिर मैंने इससे पूछा सच में? मैंने तो वैसे ही बनाया जैसे मैं हमेशा बनाती हूँ। कह रहा नहीं मम्मी बहुत स्वाद बना है। तो जी बच्चों की खुशी में हमारी खुशी होती है। अब मैं सबको ना नाश्ता करा दूँगी, पीहू को, पीहू के पापा को और रियांश को, और उसके बाद मैं भी नाश्ता कर लूँगी। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि मैं 1-2 दिन से व्लॉग्स इसलिए शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि बच्चों के एग्ज़ाम हैं, तो मैं बच्चों पे थोड़ा ध्यान दे रही थी। बट मैं आगे से व्लॉग्स को पहले ही एडिट करके रखा करूँगी। आपने देखा ना, आपको पता भी होगा कि घर में कितना काम हो जाता है, तो मेरे से नहीं हो पाया क्योंकि बच्चों को देखो ध्यान देना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैं सफाई कर दूँगी, पूरे किचन को क्लीन कर दूँगी। और ये मेरे ना, ये जो आपको दिख रहा होगा ना, ये मेरा स्टैंड मैंने ना अच्छी तरह नहीं लगाया तो वो नीचे हो गया था। तो जी यहाँ पे अब ना मैं दोनों बच्चों को लेके बैठूँगी, साथ साथ ही मेरी प्रेस हो जाएगी और साथ ही मैं दोनों बच्चों को पढ़ाने के लिए भी बैठा दूँगी। प्रेस लेके बैठी तो मैंने सोचा चलो पहले ना कपड़े अलग कर देते हैं, क्योंकि 2 दिन के कपड़े थे। ये वाले कपड़े वो थे जो कि मैंने अभी उतार के लाई थी आपके सामने, जो टप में रखे हैं ना, जो अभी मैं बाद में उठाऊँगी, तो वो अगले दिन के थे। तो काफ़ी कपड़े हो गए थे, तो इसीलिए मैंने ना जो मैंने ओढ़ने वाली चादरें भी धोई थी उसको तो मैंने तय करके हमने यूज़ ही कर लिया था। तो ऐसा ही करना पड़ता है, मतलब अभी भी मेरी मशीन भरी हुई है, तो मैं आज फिर मशीन लगाने वाली हूँ। तो जी बस जो कपड़े प्रेस के थे वो साइड कर दिए, जो कपड़े प्रेस के नहीं थे मैंने उनको अलग से तय करके रख दिए। जैसे बेडशीट वगैरह हो जाती है, बच्चों के अंडरगारमेंट्स हो जाते हैं, उनको मैंने अलग करके रख दिया है। साथ ही अब मैं प्रेस करती रहूँगी और बच्चों को पढ़ाती रहूँगी। जी ऐसे ही करना पड़ता है, काम को भी मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को भी मैनेज करना पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई आ रही है, मतलब पेपर चल रहे हैं, तो जी उसको भी मैनेज करना है। मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है, दोनों बच्चों को ध्यान करना। ट्यूशन जाते हैं बट जब तक मैं इनको नहीं देखती हूँ ना, सेटिस्फेक्शन नहीं होती है मुझे पूरा। मैं प्रॉपर अपने ये ट्यूशन में भी करके आते हैं तो भी मुझसे कहते हैं मम्मी आप हमसे फिर सुनोगी? जी हाँ, मैं सुनूंगी, मैं लिखवाती भी हूँ बच्चों से। तो जी देखना पड़ता है जी, बच्चों को वो नहीं देखते ना हम लोग तो बच्चे ढीले पड़ जाते हैं और बच्चों का बिल्कुल मन नहीं करता पढ़ने का। तो पीहू अभी बाहर गई हुई थी, खेल रही थी, तो मैंने सोचा पीहू को भी बुला लेते हैं, इसी टाइम पे दोनों का वर्क हो जाएगा। वैसे मैं एक एक बच्चे को लेके ज़्यादा प्रेफर करती हूँ कि एक बच्चे को, लेकिन अभी मैं प्रेस कर रही हूँ तो दोनों को लर्न करने के लिए बिठा दिया है। ऐसे ही मैं अपने कामों को मैनेज करती हूँ ताकि जब मेरा भी एक काम होता रहे और बच्चों को भी मैं पढ़ाती रहूँ। साथ साथ में मैं रियांश से सुन भी रही थी, लिखवा भी रही थी। पीहू को भी मैंने एक टेस्ट बना के दिया ताकि जो पीहू भी मेरा थोड़ा सर कम खाए और काम करे। दोनों बच्चे बिल्कुल ठीक है, मतलब पढ़ लेते हैं लेकिन इतने अच्छे नहीं हैं पढ़ाई में। मैं सच बताऊंगी आपको, झूठ नहीं बोलूँगी। तो मुझे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि बच्चों का क्या होता है, अभी मेरा ये काम नहीं मिल रहा, फ़ोन में ढूंढ लो, ऑनलाइन के चक्कर में फ़ोन पे सबसे ज़्यादा काम आता है। तो वही साथ साथ ही पीहू के पापा आ गए हैं और पीहू के पापा का ना एक काम है जो मुझे करना है, लेकिन मैं रोज़ उनको टाल देती हूँ। लेकिन आज मैं फाइनली वो काम करूँगी। मुझे ना उन्होंने बोला है कुछ ढूंढना है, मतलब बेड जहाँ पे मैं बैठी हूँ ना, एक्चुअली इसी बेड के अंदर ना मेरा एक पीहू के पापा का एक सामान रखा है जो कि है पीहू के पापा की जैकेट। वो ना खो गई है, मतलब मिल ही नहीं रही है, तो हमने हर जगह ढूंढ ली है। तो आज हम ये वाला बेड भी छानेंगे, देखते हैं आज हमें वो मिलती है या नहीं। तो जी बस ऐसे ही कामों को मैनेज कर कर के मैं करती हूँ। पूरा दिन, सारा दिन घर में लग जाता है। और अभी ना त्योहार आने वाले हैं तो मैंने ना थोड़ी सी उसकी भी तैयारियां शुरू कर दी है, शेयर करूँगी मैं आपके साथ। चलिए प्रेस तो मेरी हो गई है, साथ ही साथ ना मैं इनको अलमीरा में भी लगा दिए हैं। देखा जैसे ही मैं उठी ना, रियांश ने कहा मेरा मैं भी काम हो गया है। अब चलो दोनों बच्चों को पढ़ा भी दिया है। इसके बाद ही पीहू के पापा ने कहा अभी, देखा वो काफ़ी दिनों से देखो मुझसे बार बार कहने आ रहे थे अभी चाहिए मुझे वो सामान। तो वैसे एक काम भी अच्छा हुआ, जैसे ये बेड खुला ना तो इसमें रखे थे कपड़े, तो वो भी मैनेज करके मैंने दोबारा से रख दिए हैं। तो जी कपड़ों को ना मैं इसी तरह मैनेज करती हूँ।
और मुझे ना पता भी चल गया कि जौन से कपड़े मुझे नहीं पहनाने बच्चों को और जो बिल्कुल आ ही नहीं रहे हैं। पीहू का तो बिल्कुल साइज़ है ना चेंज हो गया है, तो उसके जो सारे कपड़े थे ना फिर से मैंने निकाल दिए हैं। पीहू के बहुत सारे कपड़े मैंने निकाले हैं जो कि देने के लिए। देखो इतने अच्छे अच्छे कपड़े थे ना, ड्रेसेस वगैरह थी, मिड्डी थी, गाउन थे, तो वो मैंने दे दिए। मतलब जो मैं किसी को ना देती हूँ कपड़े, देखो अच्छा है किसी के काम आ जाए कपड़े तो। और पता है पीहू की तो एक भी जैकेट सारी छोटी हो गई। और इतना बच्चे आपको पता है ना तंग करते हैं। हम लोग काम कर रहे हैं, बीच बीच में आके मेरे को ये पहनना है, मेरे को वो पहन के दिखाओ, तो जी सब पहन के दिखा दिया है बच्चों ने। ये देखो रियांश का भी जैकेट पहन रहा है, पीहू भी जैकेट पहन रही है, तो ये काम तो चलो हो गया। और पीहू के पापा की ना जैकेट भी मिल गई थी, एक्चुअली वो ना लेदर की जैकेट थी। तो पीहू के पापा को टेंशन हो गई कि वो लेदर एक के साथ एक, मतलब अगर लेदर को हम रख देते हैं ना जैसे कहीं भी, तो वो ना चिपक जाता है लेदर, इन द सेंस चिपक जाता है, तो वो ख़राब हो जाता है, फिर वो लेदर उतर जाता है, फट जाता है लेदर। तो अभी तो मिल गई है वो जैकेट, तो मैंने ना उसको पहले अखबार में रखा है, अंदर अखबार लगाया जिससे कि वो एक दूसरे से चिपके नहीं। और वैसे तो पापा उसके पीहू के पापा कह रहे हैं पहले इसको बाहर 1-2 दिन धूप लगाओ। मेरे को टेंशन हो गई, वो काफ़ी थोड़ी महंगी थी ना, तो मैंने बेड में रख दी। तो पीहू के पापा गुस्सा कर रहे थे, इसलिए मैंने निकाल के उसको, अभी मैं हवा वगैरह लगाऊंगी, उसके बाद मैंने उसको अच्छे से तय करके रख दी थी। चलो बेड का काम तो हो गया है और सारा काम अच्छा हुआ वैसे एक तरीके से। मेरा बेड है ना साफ़ हो गया। और जो फालतू की सामान थे ना, ये देखो कितने सारे कपड़े निकले ना, ये सब कपड़े मैं एक पॉलीथीन में रख दूँगी और जिसको भी लेने होंगे ना वो ले ले। मैं ना इन कपड़ों को देखकर बर्तन नहीं लेती हूँ। बर्तन वाली भी आती है लेकिन वो इतने नखरे करती है, ये दो, साड़ी दो, चद्दर दो, तो मैं भाई बर्तन तो नहीं लेती हूँ। मैं जिनको ज़रूरत है ना इन चीज़ों की उनको दे देती हूँ। तो यहाँ पर बस रूम को भी मैं क्लीन कर दूँगी। ये करते करते शाम हो गई थी, बच्चों को भी मैंने पढ़ा दिया, लेकिन उसके बाद भी मैं दोबारा पीहू के पापा को बोला कि नहीं आप भी अभी लेके बैठो बच्चों को। शाम के डिनर की तैयारी कर लेते हैं, 6 बज रहे थे वैसे तो, लेकिन मैंने सोचा चलो तैयारियाँ तो कर ही लेते हैं। मूंग की दाल की खिचड़ी बनाऊंगी मैं, क्योंकि सुबह से ना हैवी हो गए थे, मुझे आलू के पराठे थोड़े हैवी लगे। दोपहर में तो जो रखा था हमने वही खा लिया था, तो शाम को मैं खिचड़ी लाइट हो जाता है ना, तो मैं इसलिए बनाती हूँ। थोड़ा वेट लूज़ में भी काम करता है इतना। अभी ना मेरी वो वेट मशीन ख़राब हो गई है, मैं पीहू के पापा को बोल रही हूँ कि प्लीज़ मेरी वेट मशीन ले आओ, मुझे थोड़ा वेट मेरे को ज़्यादा लग रहा है अपना, तो ले आओ प्लीज़। देखते हैं अभी ले तो क्या आएंगे, वो सेल डालने हैं। मेरी पहले वाली भी ठीक है, उसमें सेल डालना है। यहाँ पे मैं और पीहू के पापा बातें कर रहे हैं, काफ़ी दिनों बाद हम एक साथ बैठे हैं तो हम बातें कर रहे हैं। और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही थी, और आजकल बारिश हो रही है ना तो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, तो बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही थी ठंडी ठंडी। मैं चाय पीती नहीं हूँ, पीहू के पापा के लिए बनाई थी सिर्फ चाय, मैंने तो सिर्फ स्नैक्स खा लिए थे। तो यहाँ पे फिर से दोनों बच्चों को पढ़ने के लिए बिठा दिया है, क्योंकि उस टाइम तो लर्न कर रहे थे, और अब मैंने इनको बोला है कि जो लर्न करा है ना वो मैं आप मुझे लिख के दिखाओ। तो जी इतने में खिचड़ी बन गई थी। और खिचड़ी ना सबसे पहले मैंने जब बनाई थी तो इसमें सिर्फ मैंने हल्दी और नमक हींग डाल के रख दिया था, और अभी मैंने हींग जीरे का छोंक लगाया है और खिचड़ी बनकर रेडी हो गई है। अब खिचड़ी बनी है तो हरे धनिए की चटनी तो बनती है। हरे धनिए की चटनी के लिए मैंने धनिया लिया है, मिर्च ली है और ली है प्याज। आप ना अगर ऐसी सिंपल खिचड़ी धनिए की चटनी के साथ खाओगे तो मैं बता रही हूँ आपको खाते ही रह जाओगे, तो कहोगे मुझे और खानी है खिचड़ी। तो जी बस यहाँ पे ना मैं नींबू ज़रूर डालती हूँ खिचड़ी में खटाई के लिए। कभी कभी मैं खटाई भी डाल देती हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है नींबू डालने से ना टेस्ट अच्छा आता है। तो जी बस आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। एंड भोग लगाऊंगी मैं खिचड़ी का। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।